राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। राधे राधे। मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए, मैं सुबह से उठ के मेरे जल्दी से काम ख़त्म करके और मैं नहा धो के भगवान जी नहलाने की तैयारी कर रही थी। फिर देखा कि कान्हा जी के पास कोई ऐसे कपड़े नहीं जो मैं गर्मी में पहना सकूँ, तो मैं बनाने लगी भगवान जी की ड्रेस। तो इतने में देखो, मेरा डुग्गू सीधा बेचारा सो के उठ के और मुझे ढूंढता हुआ आ गया। अब मतलब 8:30 बज चुके थे, तो उसको उठने का टाइम हो गया। उसने देखा कि मामा बिस्तर में नहीं है, तो बेचारा सीधा उठ के आके ढूंढने लगा। हाँ, सारे कपड़े कान्हा जी के पास ऐसे थे कि अपन गर्मी में नहीं पहना सकते। बेचारे उनको भी तो गर्मी लगती होगी ना, तो इसलिए मैं उनके लिए कॉटन के कपड़े बना रही थी। तो अभी मंदिर से तो मैं होके आ गई जल चढ़ा के। फिर मैंने सोचा कि घर के भगवान जी और नहला दूँ, फिर खाना ना बनाना है और सिलाई करनी है। आज तो सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई थी, इसलिए मैं 8:30 बजे तक सभी कामों से फ्री हो गई। और मेरे कान्हा जी के कपड़े बन चुके हैं। अब डुग्गू कुछ नहीं करने देगा, क्योंकि जो उठ के थोड़ी देर ना ऐसे ही गोदी टंगा रहता है। तो इसको थोड़ा कुछ चारे लगाते हैं और भगवान जी को नहलाते हैं। देखो, मैंने कान्हा जी को नहवाया और कितनी सुंदर लग रहे हैं। ये पीला कलर भगवान जी को फेवरेट भी है और उन पे बहुत ज़्यादा खुल रहा है। और जब बैठ के मेरे कान्हा जी नहा धो के भगवान जी नहल गए मेरे, जल्दी से टीका लगा के सुंदर से तैयार कर देते हैं। और तुलसी में यहाँ पर जलवा चढ़ाना है। और मैं पूजा से भी फ्री हो गई। अब बच्चा है मेरा खाना। और डुग्गू को जो देखो, थोड़ा मैंने खेल में लगाया है। फिर मैं फटाक से जाकर जल्दी से जल चढ़ा आती हूँ, नहीं तो रोने लगेगा। तो मैं पहुँच गई तुलसी माँ को जल चढ़ाने। वो तो अच्छा हुआ, अभी इतने दिनों के बीच में हम लोग नहीं थे ना, तो एक बार पानी गिर गया था, नहीं तो तुलसी जी पूरी सूख गई। फिर भी ना एक डगान बची है, माँ की पूरी सूख गई। लेकिन अब 2-4 दिन से जल चढ़ा रही, तो फिर से मैया हरे आने लगी है। उनमें थोड़ी नई पत्ती आ गई। और फिर मैंने भोले बाबा को भी जल चढ़ा दिया जल्दी से। यहाँ मतलब शिवलिंग घर पे भी है, और मंदिर तो जाती हूँ, मंदिर पे पहले ही चढ़ाई आई थी। और फटाक से देखते हैं डुग्गू क्या कर रहा है। थोड़ा बैठा है क्या। और जो देखो, गिलकी कैसे अच्छे चल गई मेरी फिर से। और कहाँ पहुँची दूसरे की छत पे। एक दिन इस पे से लड़ाई भी हो गई थी। बाजू वाली बोलती है कि इधर से गिलकी काट लो या ऊपर जा रही छत में। तो हमने कहा, पाइप हमारे इधर क्यों लगाया भैया, वो तो जाएगी। पर थोड़ी बहस हो गई थी। हमने तो नहीं काटी। अब फलता फूलता फल कौन काटेगा, ये बताओ। पाप के भागीदार कौन बनेगा। और जो हमारे मिस्टर जी सो रहे हैं, मैं इनको आवाज़ दे रही, फिर भी जो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आधी रात तक मैच देखते हैं और सुबह तक सोते हैं। डुग्गू महाराज वैसे ही बैठे हैं, और आज तो थोड़ा रोए भी नहीं। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी तो उठते से इतना क्या करता है ना कि क्या बताऊँ। मैं फटाक से पहुंच गई किचन में। हम थोड़ा किचन की सफाई करके, और डुग्गू के लिए दूध गर्म करना है। तो मैंने गैस पे दूध गर्म होने को रख दिया है, और साथ ही में सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। और सब्जी में कुछ था नहीं बनाने को, तो मैंने मिस्टर जी से पूछा क्या बनाऊँ, तो बोले कुछ भी। तो आज मैं कुछ भी की सब्ज़ी बना ली हूँ। मतलब कुछ भी का मतलब होता है, मैं जो भी घर में है उन सबको काट के पीस पास कर बघार देती हूँ। ऐसी सब्ज़ी मैं कभी बनाती हूँ, और जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखते हैं आज कैसी लगती है, वो तो मिस्टर जी बताएंगे, क्योंकि मुझे तो अच्छी बुरी का कोई मतलब ही नहीं, पेट भरा जाए बहुत है। तो मैंने फटाफट से 2 प्याज काटी, 4 टमाटर काटे, हरी मिर्ची, साथ में लहसुन धनिया, और अच्छे से इनको पीस लेंगे। पहले पीसेंगे प्याज लहसुन मिर्ची साथ में, और फिर टमाटर को पीस लेंगे। फिर बनेगी 1 नंबर सब्जी। और ये देखो, मैंने तड़का लगा दिया है। और जब बघारने बैठी तो जब पता चला कि लाल मिर्ची नहीं थी, थोड़ी सी बस थी। हम देखते सब्जी कैसे क्या बनती है। हरी मिर्ची तो वैसे ठीक डाली थी, पर जब तक तीखी सब्जी ना हो, सब्जी खाने में मज़ा नहीं आता। मुझे तो मरीच जैसी लगती है। अब जितनी थी झड़ा झड़ू के डाल देती हूँ, फिर लेके आऊँगी। तो फटाफट से मैंने काटी। और देखो, मैं डब्बे का ढक्कन रख के कब तक कहाँ भूल गई हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। इतनी भुलक्कड़ मैं थी नहीं जितनी मैं हो चली हूँ। पता नहीं क्यों इतना भूलने लगी, कोई भी चीज़ कहीं भी रख के भूल जाती हूँ।
और ये हो गई थी हरी मिर्ची हो। साथ ही साथ थोड़ा किचन को जमा दूँ, क्योंकि फिर सिलाई में लग जाती है तो जैसी की तैसी पड़ी रहती है। तो मैं मेरा बचा कुचा काम ऐसे ज़्यादा फैलाती नहीं हूँ, तो फैलाते के साथ में खाना बनाते बनाते सब चीज़ जमा के रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में एक्स्ट्रा टाइम किचन में ना देना पड़े। क्योंकि आज मुझे करना है सिलाई, और सिलाई में जो मैं बैठी तो फिर पता नहीं, अब तो सुबह से ना मेरे पेट में भी दर्द है, पता नहीं गैस बन गई क्या हो गया है, उठी जब से दर्द कर रहा है। अब देख कुछ खाऊंगी, थोड़ा कुछ गैस इसके लिए, पता नहीं क्यों बन गई, वैसे मेरे बहुत कम बनती है। ऐसा क्या खाया था मैंने रात को जो गैस बन गई। और फिर देखो मैं सिलने लगी ब्लाउज, और मैंने बनाई आस्तीन में डिज़ाइन। ये देखो कैसी लग रही है, इसमें बीच में गुड़िया टाँग देंगे तो ये और सुंदर लगने लगेगी। कस्टमर की मतलब कस्टमर को चाहिए था कि डिज़ाइन बनाए। और फिर देखो बाहर आवाज़ आई तो मैं गई, तो देखो इतने सारे बंदर आए थे और डुग्गू देख रहे थे इनको, ऐसे में डुग्गू को उठा के ले जाते बंदर। तो मैं भागती गई तो मैंने देखा कि और बहुत सारे बंदर। फिर शाम को मिस्टर जी जल्दी आ गए, तो बोले चलो, डुग्गू बहुत ज़्यादा रो रहा था, खिंच रहा था, तो बोले चलो इसको घुमा के लाते हैं। तो मैंने कहा घाट चलते हैं, नर्मदा मैया के दर्शन भी हो जाएंगे साथ ही में, और शाम में थोड़ी शुद्ध हवा भी मिलेगी, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी हवा चल रही थी रोड पे, तो हम निकल पड़े। हमारे पास से 5 मिनट लगते हैं हम मैया के पास जाने में। और जैसे ही घाट पे पहुँचे देखे भंडारा, और मैं गाड़ी से फटाफट कूद कर पहुँच गई भंडारे की लाइन में, क्योंकि मुझे भंडारा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। पंगत हो भंडारा, और बढ़िया मस्त सब्जी काई की है, चने की और पनीर की है कि आलू की है, पता नहीं, खाने के बाद पता चलेगा। और मैंने जल्दी से, इसके पापा तो लगे ही नहीं लाइन में, मैं तो लग गई थी, 2 पूड़ी मिली, मैंने फटाक से बनाई, पानी पिया, और मैं पहुंच गई घाट पर। और घाट पर जाके देखो मिक्की माउस लगा था, और जो डुग्गू का मन ऐसा हो रहा था कि मैं इसमें चले जाऊँ। और जैसे ही मैंने पूछा कितने रुपए, 30 रुपये, तो मेरी सुट्टी पुट्टी गोल हुई और मैं वहाँ से डुग्गू को लेकर भाग के घर आ गई। और घर आके देखो 2 साड़ी रखी है, इनमें फॉल लगाना है। और जो ब्लाउज में सिल के गई थी, और जो मेरी यहाँ की पहली कस्टमर है जिन्होंने ब्लाउज डाले, और मैंने एक उनका ब्लाउज सिला, और वो पहन के देख के गई है तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उससे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। इसमें मैंने एक छोटी सी तितली भी लगाई, बटरफ्लाई, और बढ़िया मस्त भी गला बनाया था, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर उसने 4 ब्लाउज और डाल के गई मेरे पास में। अब फटाफट उनको सिल लेना पड़ेगा। और मैं आ गई किचन में, तो फटाक से रोटी सेक लेती हूँ। सब्जी मेरी सुबह की रखी है, आटा भी रखा था थोड़ा फ्रिज में, तो मैंने भंडारे में 2 पूड़ी खाई। वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो अब मिस्टर जी के लिए बस बनाना है। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हुआ, ना सब्जी बनाना है ना आटा लगाना है, फटाक से रोटी बस सेकना है। हमको इतने में ही बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है कि बस ज़्यादा काम नहीं करना है। और फिर मैंने देखा तवा तप रहा है, थोड़ा हल्का गर्म हो गया था, तो मैंने फटाक से फ्रिज में से सब्ज़ी निकाली जो रखी थी कटोरी में, और कटोरी के लिए रख दी तवा पे। इससे 2 काम होंगे, एक तो गैस बचेगी, दूसरा तवा गर्म हो जाएगा, और साथ ही मेरी सब्ज़ी गर्म हो जाएगी, और कटोरी से अलग चीज़ में करके गर्म नहीं करना पड़ेगा। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फलाना ठिकाना जो भी है सब कर दीजिएगा। कुछ याद नहीं आ रहा हूँ, और अभी मुझे क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है, फॉल लगाना है, तो मैंने कहा पहले वीडियो डालती हूँ फिर काम करती हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे। सब अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, खुश रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। बोगी मैं पीती नहीं हूँ, बहुत कम पीती हूँ, फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती है। ठीक है, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।